हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑस्की एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले ऑस्की एग्ज़ाम होता क्या है? ऑस्की एग्ज़ाम हम लोगों का क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। फिफ्थ ईयर में टोटल 3 एग्ज़ाम होते हैं, HOK, ऑस्की और घोष। तो जो घोष एग्ज़ाम होता है वो उसमें वाइवा रहता है। टीचर्स हम लोग से वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोगों को आंसर देना रहता है। पर जो ऑस्की रहता है उसमें ऑस्की में हम लोगों को पेशेंट के साथ इंटरेक्शन रहता है। पेशेंट को ट्रीट करना रहता है, उनका डायग्नोसिस बता के उनका ट्रीटमेंट देना रहता है। टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, गायनी, थेरेपी, सर्जरी और पीडिया। इसमें अलग अलग स्लॉट रहता है। एक बार में 28 बच्चे जाते हैं और टोटल 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। जैसे प्लैब एग्जाम होता है ना, जो यूके कंडक्ट करता है, प्लैब टू में 8 मिनट दिया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को टोटल 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट में सबसे पहले जो फर्स्ट बेल बजेगा उसमें आप एंटर लेंगे। एंटर होने के बाद में 1 मिनट दिया जाएगा रूम के बाहर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाहर। मीन्स अगर आप गायनी के बाहर खड़े हैं, गायनी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, तो 1 मिनट में वो केस स्टडी रहेगा। वो केस स्टडी आपको 1 मिनट में रीड करना है। रीड करने के बाद बेल बजेगा तो आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में फिर आपको टोटल वहाँ पे 14 मिनट दिया जाएगा। 14 मिनट में से 12 मिनट आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होना है। उसका हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, उसको इंट्रोडक्शन देंगे। जो भी चीज़ें आप उससे क्वेश्चन पूछना, आप उससे उसके सिम्टम्स के बेसिस पे उससे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट जब एक बेल बजेगा तो उसमें 2 मिनट आपके पास बचा रहेगा। उस 2 मिनट में आपको पेशेंट का डायग्नोसिस भी बताना है और ट्रीटमेंट भी बताना है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बता के फिर जो एक लास्ट बेल बजेगा फिर आप रूम के बाहर आ जाएंगे। फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट के बाहर जाएंगे। जैसे अभी गायनी में गए थे तो अभी नेक्स्ट हम लोग पीडिया में जाएंगे। तो वैसे ही आपको ऐसे चारों सब्जेक्ट में जाके चारों डिपार्टमेंट में पेशेंट को ट्रीट करना रहता है। कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है आपको डमी मिले और कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है पेशेंट रहता है। पेशेंट हमारे जूनियर्स ही बनते हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। उनको लैब रिपोर्ट पूछिए या आपको जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछना है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स अपने बता देंगे। तो ऐसे अपने जूनियर्स को, मीन्स पेशेंट को ट्रीट करना रहता है ऑस्की एग्ज़ाम में। अब आज हम लोगों का, मेरा तो नहीं हुआ था, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट टू 20 ग्रुप का हुआ था एग्ज़ाम। तो ऐसे तो मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, सबके अच्छे मार्क्स आए, 70+ ही सब स्कोर किए हैं। तो अब आज जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे। तो कम से कम अब जो कल एग्ज़ाम होने वाला है, और मेरा तो 5 को एग्ज़ाम है। तो अब इसके बाद जितने लोगों का एग्ज़ाम है उसमें शायद हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन और मिलेगी तो हम ऐड कर देंगे। बट हो सकता है शायद ये क्वेश्चंस आएँ, या हो सकता है शायद ये क्वेश्चंस ना रिपीट हुए, क्योंकि हर स्लॉट में क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। जो एक एक स्लॉट में 28 बच्चे गए थे ना, तो उनको 2 घंटा दिया गया था। तो उनका क्वेश्चन अलग आया था। फिर जो सेकंड स्लॉट में गए उनका क्वेश्चन अलग था। फिर जो थर्ड स्लॉट में गए उनका क्वेश्चन अलग था। तो हर स्लॉट में तो क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यही क्वेश्चंस रहते हैं या क्वेश्चंस चेंज होते हैं, देखते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस आए थे वो हम लिख लिए थे अपने फ्रेंड से पूछ के कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गायनी से स्टार्ट करते हैं। तो गायनी में आया था PPH, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। फिर PPH आया था PCOD और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। और थेरेपी में आया था B12 डिफिशियंसी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टमक अट्रेशिया, पर्नीशियस एनीमिया, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ड्यूमेटिक फीवर और सेल्फेंजाइटिस। और सर्जरी में आया था अयोटिक एन्यूरिज्म, डायबिटिक फूट, ट्रॉमा फिंगर में ट्रॉमा था, और एप्सिस और न्यूमोथोरैक्स। ये था सर्जरी का। अभी पीडिया में देखते हैं। पीडिया में आया था अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, शॉक, एपिग्लॉटिस, एनीमिया और डिहाइड्रेशन। हमें तो इतना ही मिल पाया। जो मेरे फ्रेंड्स थे और उनके जो फ्रेंड्स थे उनके थ्रू कि ये टॉपिक आए हुए थे, उनके स्लॉट में जो क्वेश्चन था। एक बार में जो 28 बच्चे जाते हैं उनका शायद सेम क्वेश्चन रहता है। मीन्स ग्रुप जो एक बार में गया है 17-18 गए, तो 17 और 18 ग्रुप के जो बच्चे थे उनका तो सेम क्वेश्चन था। अभी अदर अदर जो कल एग्ज़ाम होगा उनके क्या क्वेश्चंस रहते हैं, अगर कल हमें पता चलेगा। अगर ये सेम क्वेश्चंस रहेंगे तो कल तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कल अगर सेम क्वेश्चंस आते हैं तो। बट हमें तो नहीं लगता कि सेम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर स्लॉट में जब आज क्वेश्चंस चेंज हुए हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि कल दूसरे क्वेश्चंस आए। तो आज तो ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं कल क्या क्वेश्चन आएगा। और मेरा 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मेरे टाइम पे क्या क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमें तो आइडिया नहीं है। आज जो होगा आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं, या मेरा जब होगा तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कल क्या होता है, कल कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं फिर अच्छे से।
बाय बाय, टेक केयर।